मोहल्ला कौन सा है ये? मोहल्ला महवा वार्ड नंबर 23। छोटका टोला देख ले, एक आदमी छोटका टोला बोल देला ना, मेरे के बड़का टोला नहीं बोल। छोटा टोला में है विधानसभा जो है ग्रामीण है, गोरखपुर ग्रामीण। क्या मुद्दे भाई इस बार यहाँ चुनाव में? भैया मुद्दा तो हम तो सपा के हैं, सपा के हैं। सपा के ही वोट देंगे। अच्छा। जीवन भर देते भी रहेंगे। क्यों, क्या नाम है आपका? सुमेर निषाद। सपा के क्यों है, क्यों देते रहेंगे? सपा कारण क्या से अपना कारण क्या, भाईचारा है, उनका व्यवस्था सही लगता है, है? बस यही बात है। व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था ठीक किस लगती है? तरह जैसे का जो यहाँ के विधायक है, शादी विवाह में हम लोग के साथ रहते हैं, कोई काम हो साथ में रहते हैं, घूमते हैं, आते हैं, नहीं जीते रहे या ना रहे, लेकिन वो मिलने हमेशा आते हैं। बाकी कोई विधायक अभी तक ले हम लोग को जानता ही नहीं है। विपिन सिंह है यहाँ के। विपिन सिंह को महवा गांव जानता ही नहीं है, महवा गांव कौन है, कभी आया नहीं 5 सालों में। 5 साल में हमारे घर पे जाइए, सुमेर निषाद के नाम से हमारे फेसबुक है, उस पर सर्च करिएगा। हम अपने साइड में जितना पानी लगा रहता है हम डाले, रोड बनवा लिए, अभी तक ले वो रोड नहीं बना है। हम लोग लमसम 365 दिन नाली में ही समझ लीजिए चलते हैं। यहाँ बाइक है, बाइक से जाते हैं तो अपने द्वार पे खड़ा हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमारी जो घर की फैमिली है वो लोग पैदल, सब लोग नहीं ना बाइक चला पाते हैं। बस यही बात है भैया। यहाँ के पार्षद नहीं 5 साल दिखे, ना विधायक की 5 साल कोई नहीं। पार्षद भी नहीं दिखे। यहाँ पे ड्रामा बतिया रहे हैं, हमको वोट दीजिए। हमारे ही बिरादर लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, हम इनको वोट देंगे, उनको वोट देंगे, कोई दो किसी को, लेकिन हम भाई सपा के आदमी हैं। आप सपा के आदमी, चलिए कोई बात नहीं। जैसे कि निषाद जो यहाँ पर रहते हैं, इसलिए ये पूरा निषादों के इलाका माना जाता है। जितने सब निषाद और हैं। पारंपरिक तौर पर अगर आप लंबे समय से देखें, लोकसभा चुनाव में खास तौर पर, तो योगी बाबा को आप लोग वोट देते रहे हैं। हम लोग है ना? देते हैं। हाँ। देखिए सांसदी में हम लोग वोट देते थे उनको। हाँ। अब ये बात हो गया है, मान लीजिए वो खुद इतनी समय विधायकी लड़ रहे हैं, सांसद यहाँ के वो हैं रवि किशन जी, तो हम लोग से कोई इतनी समय ज़्यादा उनसे है नहीं। वो भी आए थे हम लोग के घर की तरफ, माला फूल गाड़ी में, हीरो हैं ही और जीवन भर हीरो रही हैं, वो रहे विधायक, सांसद रहे, चन्ना रहे। भैया और बतियाइए इन लोगों से, तो ये ज़्यादा बोलते बर्बाद लाइव चलता है, समझा सही। हम लोग, क्या नाम है आपका? अंगद सानी, पिछले बार ही बीजेपी हमारे वार्ड से महवा मोहुई, आप चले जाइए अमृत मंडी, यहाँ से ही विपिन सिंह वोट से जीते हैं। अच्छा। अब मतलब, और यहाँ अभी तक झांकने ही नहीं आए हैं कि मतलब यहाँ की व्यवस्था कैसा है। कोई प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। 5 साल बाद किस तरह की सुविधाओं की जरूरत है? सुविधा क्या चाहिए हमको? अच्छी सड़क हो, अच्छी नाली हो, आने जाने का रास्ता हो, विधायक किसी के सुख दुख में एक बार आए। 5 साल चुनाव हो गया, कभी उस बार चुनाव में वोट मांगने आए, इस बार भी चुनाव में वोट मांगने ही आए हैं। अब आगे अगर उनकी सरकार बनती, हमको लगता है वही नहीं करेंगे। फिर नहीं 5 साल दिखेंगे। 5 साल तो मतलब सबसे बड़ा जो फैक्टर है यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं कि बीजेपी के जो विधायक हैं दिखते नहीं क्षेत्र में, बिल्कुल। तो यही क्या आधार बनता है वोटिंग में भी? जैसे सांसद को छोड़ दीजिए, पार्षद ही नहीं दिखते हैं। तो विधायक बहुत बड़ी चीज है। हम लोग वार्ड नंबर सचिन साहनी, जी, हम लोग वार्ड नंबर 30 से हैं। वहाँ पे जाने पे वो पूछते हैं आप हैं कहाँ के, यहीं से आप जीते हैं ना। और एक बात, हम लोग को नहीं पहचानेंगे। और एक हाँ? बात, अगर उनके कोई सांसद आ गए या विपिन सिंह आ रहे हैं विधायक जी, हम लोग के पास फोन करेंगे कि थोड़ा 5 ठो माला 10 ठो माला ले लीजिएगा चढ़ावे के बाद। अब वो कौन है, किसको चढ़ाना है, और अब घर वो पे जाने बोलते पर हैं चिंता वार्ड नहीं नंबर करते 30 से हैं। हमको वोट ही नहीं मिला। अच्छा। तो आप जीते कहाँ से, ये बताइए। वार्ड नंबर 30 महवा है ना, जब वोट नहीं मिला तो कहाँ से जीत गए? तो जैसे निषाद वोटरों को हमने देखा कि भाई 2018 में एक मेजर शिफ्ट देखा हमने कि उपचुनाव में गोरखपुर में बीजेपी हार गई चुनाव, जो कि लोग मान के चल रहे थे कि नहीं हारेगी। तो उस समय भी हम उस समय जब हम कवर कर ये लोग सीधे जातिवाद कर रहे हैं ना। हाँ, प्रवीण निषाद को टिकट मिला था ना यहाँ से, श्रवण निषाद को, फिर क्यों विरोध कीजिए? अगर पार्टीवाद था। 15% ब्राह्मण 65% को मात दे रहा है, लेकिन 65% ब्राह्मण को मात नहीं दे पा पार्टीवाद रहे था तो हैं। विरोध करना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे श्रवण निषाद को मिल रहा था पार्टी, लेकिन ये जो है 15% ब्राह्मणों ने ऐसा जो भी कुछ किया, यहाँ से विपिन सिंह फिर आ गए लड़ाई के आप क्षेत्र लोग चाह रहे थे सरवर निषाद लड़े यहाँ से? हम लोग चाह रहे थे बिल्कुल। हमारे उनको भाई टिकट मिला, मगर बगल वाली सीट से मिला, चौरी चौरा से। बगल वाली टिकट या पहले यहाँ से मिला ना। वहाँ उनको घुसने ही नहीं दे रहे सरवन निषाद को, अच्छा। चौरी चौरा में। अब यहाँ पे उनका यहाँ पर उनका कोई जैसे मतलब ही नहीं है। संजय निषाद को आप लोग नेता मानते हैं अपना? बिल्कुल नहीं। हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं पहले मानते। मानते थे,
पहले फर्स्ट पहले टाइम मान मानते अब थे। तो वो बिरादरी को बेच दिए। क्या कैसे बेच दी? हाँ अपने फायदे के लिए। भाई वो तो दावा करते हैं ना कि सर ये बताइए, मैं निषादों को, सुनो इसे वो दावा करते हैं मैं निषादों को नेता, उनके पार्टी और से। सुनिए तो, और उन्होंने एक तरीके से साबित भी किया भाई 2018 में उनका सपा बसपा से गठबंधन हुआ और उन्होंने गोरखपुर पलटा और उन्होंने ये क्लेम किया कि मैं निषादों का वोट लेके आया इसलिए जीत पाए, लेकिन निषाद उससे पहले बाबा को, योगी को वोट देते रहते थे। पहली बार लोगों ने कहा कि ऐसा मौका आया कि मठ नहीं लड़ रहा था, इसलिए निषादों के ऊपर वो दिमाग में भी नहीं था कि हम मठ को वोट नहीं दे रहे हैं। उनके पार्टी से, ठीक है, उनके लड़के के अलावा और किसी निषाद का सीट है कहीं पे? 15 टिकट में कहीं पे है? मतलब आप कह रहे हैं उन 15 निषाद, मतलब जो 15 सीटें हैं उस पे एक ही निषाद है, उनके लड़के हैं और कोई नहीं। ये नहीं है। अगर वो लोग जातिवाद नहीं था यहाँ से उसको लड़ना चाहिए था ना। संजय निषाद की है ना कि वो क्यों नहीं अपने लोगों को टिकट दी, अपने कार्यकर्ता क्यों नहीं टिकट दे रहे हैं। जो तो उनको मुखिया है जो संजय निषाद पार्टी के, वो तो उनका वो होना चाहिए ना कि हमारे कार्यकर्ता को, मैं अपने कार्यकर्ता को टिकट दूं। 15 टिकट उनको मिला है तो यहाँ से अगर सर्व निषाद लड़ते हैं तो क्यों नहीं लड़ने दिया गया? डॉक्टर संजय निषाद के साथ इतनी समय विजय बहादुर यादव के साथ चल रहा है। हाँ ठीक बात। अगर 15 टिकट में एक टिकट उनका है ना, हाँ, यहाँ से सर्व निषाद लड़ने वाले थे। बीजेपी से पाए हैं। निषाद पार्टी क्या कह रहे हैं? सरवन निषाद जो टिकट पाए हो, बीजेपी दी उनको टिकट। निषाद पार्टी कहाँ टिकट दी किसी निषाद को नहीं दिए निषाद पार्टी टिकट। कोई नहीं पाया। किसको नहीं पाया तो है। ये आप लोग नोटिस करते हैं कि भाई उनको 15 टिकटें मिली हैं पर निषाद पार्टी ने और बिरादरी के लोगों को वोट दे दिया, निषादों को टिकट नहीं दिया। ये फर्क पड़ता है इस चीज? बिल्कुल पड़ता है। जो 15 साल 10 सालों से संजय निषाद के साथ लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, उनको जब 15 सीट से वहाँ से मिला लड़ाने को, तो अपनी बिरादरी को छोड़ के जो 10 साल 15 साल से लगे हुए थे उनके साथ, उनको ना दे के अन्य बिरादरियों को उन्होंने लड़ा दिया। यही वार्ड नंबर इसीलिए महवा छोटा पूर्वा से एक हैं चंचला निषाद, उनके प्रचार में हमेशा जाती थी दिन रात। उनका लड़का मर गया, ठीक है, फिर भी वो प्रचार कर रही थी। इनको क्या मिला आज? उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जेल चली गई और 30 से 35 लोग जेल गए थे, बाकी अज्ञात थे। तो आप लोग कह रहे हैं कि संजय निषाद ने क्यों की 15 जो टिकटें इनको बीजेपी गठबंधन में मिली उसमें निषादों को नहीं उतारा, इस बात को आप लोगों ने नोटिस किया और इस बात की नाराजगी है। पर क्या इतनी नाराजगी, एकदम नाराजगी है। तो ये नाराजगी किस तरीके से खत्म होगी? कह रहे हैं ये नाराजगी इस तरीके से खत्म होगी कि विरोध में चला जाएगा वोट? बदलाव करके खत्म होगा। बदलाव करके होगा ना। आप लोग के गांव में भी सब यही माहौल है, सब लोग यही सोच रहे हैं। अब तो संजय निषाद की नाराजगी क्या है, जो गठबंधन है इस पे भारी पड़ेगी? भाई योगी आदित्यनाथ इस क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका क्या प्रभाव है? योगी आदित्यनाथ है इस क्षेत्र के नेता हैं ही और उनको सब लोग सम्मानित भी करते हैं, ऐसा बात नहीं, उनका इज्जत सब लोग करते हैं। लेकिन वो कुछ ऐसा काम करे, उनके द्वारा जो विधायक है उनको समझाएं कि जो आपका क्षेत्र है उसमें आप लोग दौड़िए। ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठ जाइए किसी के सिर्फ देखिए, मतलब जो बाकी लोग हैं उनको ना देखें। 30 एक ऐसा वार्ड है, ठीक है, बीजेपी सरकार बनते ही आप कभी अभी अभी एक बार सर्वे कर जाके कितना रोड और नाले और नहर का, ठीक है, अब जाके देख सकते हैं हालात इस समय। बारिश होने की जरूरत ही नहीं है भैया, ऑलरेडी पानी लगे रहते अब हैं। योगी जी तो इधर आते नहीं है कि देखेंगे और साफ करवाएंगे सब। उतना बड़ा मुखिया प्रदेश के कहाँ देखेंगे? लेकिन स्थानीय पार्षद और विधायक की जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनती है कि वो अपने क्षेत्र का विकास करें, अपना पार्षद देखें। जी के यहाँ जाने पे ये बोला जाता है कि भैया आप हैं कहाँ के? क्षेत्र के लोगों को नहीं पहचान। आधार कार्ड दिखाने पे कहना पड़ता है आप हैं कहाँ के? वार्ड नंबर 30 के तो हैं। वोट जो है आप लोग सही से बताइएगा, वोट आप लोग का विधायक को देखकर पड़ने वाला है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, क्षेत्र के नेता हैं, ये देख कर पढ़ने वाला है? बिल्कुल नहीं देख के पड़ेगा यहाँ के पार्षद, यहाँ के विधायक। प्रतिनिधि हैं उनकी नाम, मेरा नाम परम निषाद है। जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं उनके काम के रवैये को देखते हुए यहाँ पे जो वोट है वो बदल रहा है, सपा की तरफ जा रहा है। हाँ, वो लोग यदि थोड़ा सा भी मेहनत करते तो ऐसा नहीं होता। ये सही है, इतना प्रभावशाली माननीय योगी जी हैं, लेकिन इन लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, इन लोगों के नाकामी की वजह से उनको भुगतना और आप लोग कह रहे हैं कि योगी जी में दिक्कत नहीं है? उनके में कोई दिक्कत नहीं। योगी जी जितना काम करवाए हैं कोई करवा भी नहीं सकता है ना करवाएगा। बहुत काम करवा रहे हैं, उनसे सब खुश है, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है, मान लीजिए विधायक होता है उनके जो है। पर मान लीजिए कि सरकार तो भाई योगी जी कह रहे हैं कि हमारी बननी है ना, और आप हम लोग लोग देखिए ग्रामीण से एक सीट अगर
ग्रामीण से कोई जीत गया तो योगी जी ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मगर भाई उनके ऊपर सवाल तो उठेंगे ना कि उनके क्षेत्र की एक सीट हार गए। नहीं काम किए ना, क्यों हार गए? अगर काम नहीं किए तो तभी ना हारेंगे। अगर आप अपना काम जब हारेंगे तभी ना पता चलेगा किस लिए आ रहे हैं, वहाँ पर जाते ही नहीं है कारण इसलिए क्या था ना। हारने का? इसलिए पता चलेगा, वहाँ पर आएंगे ना हम लोग के मोहल्ले में, तब आएंगे ना। मान लीजिए योगी जी यहाँ से गुजर गए, आप लोगों से मिलते हुए अभी रोड शो हुआ, कुछ हुआ और 4 बार फल मंडी से आ चुके हैं। नहीं अभी मान लो आए और बोले कि भाई जो गलती हुई सो हुई, अब नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग? उनसे कवाएंगे ना, फर्क पड़ेगा उस जो चीज उनके का। प्रतिनिधि थे, जो विधायक गलती थे। उनसे हुई, जो उनके यहाँ के विधायक और पार्षद हैं उनको नहीं दिखा। उनको तो दिखना चाहिए तो ना। आप लोग की क्षेत्र के लोग कभी जाते नहीं है? आप लोग के क्षेत्र जाते क्यों नहीं है? नहीं कभी योगी जी के पास मठ में कभी आप लोग मिलने नहीं गए कि भाई आपका जो विधायक है आपसे दिक्कत नहीं है? तो हम लोग किस लिए इस चीज को लेकर नहीं बाबा तो ये कहेंगे ना कि हमारे पास क्यों नहीं आए आप लोग? एक्चुअली ऑलरेडी जो हमारे वहाँ का पार्षद है वो ऑलरेडी वहाँ पे 24 आवर्स वही मंदिर पे ही रहता है। कोई अगर जाता तो भी है, वहाँ कोई पे शिकायत जाने का लेके हम तो- लोगों के लिए कोई औचित्य ही नहीं है। अच्छा मान लीजिए जैसे आप और लोग कह जब रहे तक हम लोग विरोध नहीं करेंगे, जब तक उनको यदि ऐसे ही वोट देते रहेंगे सिर्फ चुनाव के टाइम पे, तो शायद हमारी समस्याओं का निराकरण कभी हो नहीं पाएगा। भैया आप एक प्रमाणित कराने चल जाइए, प्रमाणित कराने अंदर रहते हैं, बोल देते हैं नहीं, कल आओ, कल आओ, परसों आओ, कहते हैं क्या कहाँ से है? आए हो, किस मोहल्ले से आए हो? इसके पहले नेता चुना जाता इसके पहले रविंद्र निषाद जी थे, ठीक है। हम लोग वहाँ पे जाते थे, अगर नहीं भी रहते थे तो जिस टाइम पे बुलाते थे उससे आधे घंटे पहले वहाँ पे अवेलेबल रहते थे। और काम भी जैसे काम भी करते आप थे। लोग कह रहे हैं कि बाबा से नाराजगी नहीं, मान लो कि ये तो ग्रामीण सीट है, आप ही लोग मान लीजिए शहर के वोटर होते हैं जहाँ से बाबा लड़ रहे हैं, तो क्या करते? भाई हालात देख के किया जाता है ना, हालात देख के किया जाता है ना। हमारे की हम व्यवस्था अगर किए तो हम काहे योगी जी या उनके कार्यकर्ता को हम काहे बोलेंगे? हम उन्हीं के साथ रहेंगे, जीवन भर रहेंगे। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो गलत बोलेंगे भाई, और ऐसा गलत नहीं बोलेंगे। मान लीजिए ये चुनाव है, चुनाव में बहुत दिक्कतें आती हैं। जैसे लोकसभा में मान लीजिए योगी जी लड़े क्षेत्र से, तो क्या करेंगे? योगी जी को एकदम तो योगी जी खुल के दिया जाए। योगी जी से पूछिए, कभी बस हम लोग को सांसद दिक्कत चुनाव हारे ग्रामीण से हैं, है, कभी योगी जी से अपने वार्ड से है। एक्चुअली हमें भी गर्व है उनके, योगी से पूछिए। और हमें पता है कि यदि वो डाउन होंगे तो हमारा गोरखपुर डाउन होगा, क्योंकि आने वाले समय में वो पीएम है पूरे देश के। सीएम है, पीएम है, पीएम तो सीएम के बाद पीएम पीएम भी बनेंगे बनने को वो। उम्मीदवार है। हाँ, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ग्रामीण विधानसभा हो गई, वार्ड नंबर 30 हो गया, सिर्फ और सिर्फ प्रतिनिधियों की नाकामियों की वजह से। मतलब एक मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि आप यहाँ पे प्रतिनिधि को चेंज करिए, तभी हरा देंगे। हाँ बिल्कुल हरा देंगे, बिल्कुल हराएंगे हम लोग। बिल्कुल हराएंगे। कोशिश जारी है। सिर्फ मैसेज देने के लिए हराना तो पड़ेगा, तभी कि तो आप सुधरेंगे लोग। प्रतिनिधि बदलिए किसी भी कंडीशन में, जनता क्योंकि को नहीं पहचाने हो सकता है हमारा इतिहास हो, लेकिन हमें 5 साल और नहीं झेल 5 साल और झेल नहीं 5 साल और नहीं झेल पाएंगे, नहीं हराएंगे तो। तो जैसे आप लोग कह रहे हैं कि भाई ग्रामीण में क्योंकि भाजपा का जो विधायक है या जो पार्षद लोग हैं वो ठीक आदमी नहीं है और मिलते नहीं जुलते नहीं, काम नहीं कराते हैं, इसलिए हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लोकसभा होगा तो बीजेपी को दे देंगे, ग्रामीण में नहीं। पर अब मुख्यमंत्री चुनने की बात अगर हो, सरकार वाली बात हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे, योगी आदित्यनाथ ही क्या बनेंगे। एक सीट से तो योगी जी तो हट और नहीं ऐसे गए। मान लीजिए और सब जगह हो गया फिर तो नहीं जाएंगे। कुछ भी जाएंगे। अगर देखिए, अगर कारण अगर अदरवाइज अगर कारण वहाँ भी यही रहा तो नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा योगी और अखिलेश में चुनना हो मुख्यमंत्री के तौर पर किसको चुनेंगे? योगी को। विकट स्थिति है भाई ये तो। हाँ सही है भैया, जो सही है सही है। अखिलेश यादव कैसे नेता आप लोग के नजर में? भैया। वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अगर बात आई अपने शहर की, वो वहाँ देखते हैं अपने, ये यहाँ देख रहे हैं। क्या नाम है शहर आपका? के बलवंती रहेंगे तो सही रहेगा ना। तो आप कह रहे हैं कि योगी और अखिलेश को चुनना होगा हाँ, योगी को चुनेंगे। तो योगी को चुनेंगे, पर सीट पे गड़बड़ाया है मैंने। बिल्कुल गड़बड़ा है। संजय निषाद कभी आया आप लोग के बीच मनाने समझाने? वो तो चंदे से बढ़ गए ना, कभी चंदे से बढ़ भी गए। नहीं होगा, सन किसी से मिला 2018 ही नहीं होगा। हम लोग अपने कास्ट को देखते हुए अपने कास्ट को देखते हुए संजय निषाद का चुनाव किया, भोजन बड़ी थाली, यहाँ से बाबा को हरा दिए। उन्होंने उनका फायदा उठाया और फायदा जब उनको मिला तो सब वोट बेच दिए। आरक्षण को लेके मुद्दा उठाते हैं और लखनऊ बुला के लाठी खिलवाते हैं, ठीक है। यही उनका कब ये हुआ था? हाँ?
अभी जल्दी जल्दी 2 या 2.5 महीने पहले। चुनाव हालांकि ये अच्छा, जो रैली किए थे, हाँ रैली में ही। गए थे आप लोग? हाँ गए थे? बिल्कुल गए थे। क्या हुआ था वहाँ पे? हाँ बुलाए तो थे, लेकिन जब आरक्षण की बात हुई, अभी कुर्सियाँ टूटी थी, आप वीडियो में देखे होंगे। हल्ला करने लगे आप लोग? हाँ क्यों नहीं करेंगे। अब भैया ये बताइए, आप हमको बुला रहे हैं, अब जो कहेंगे वो नहीं करेंगे तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा। तो जैसे ये कहते हैं कि भाई सरकार मान लीजिए अब आती है तब कुछ करेंगे, तो ये जो सरकार कैसे आएगी। पिछली बार भी सरकार बनी, हाँ? रोड बन सरकार गया। जो है प्रतिनिधि लाते हैं ना। तो जैसे ये कहते हैं सरकार में तो अभी हम कुछ समय पहले आए तो वक्त नहीं मिला, संजय निषाद जैसे क्लेम करते हैं। वो कहते हैं बात हमारी हो रखी देखिए, है। संजय निषाद जो है वो अपना ही बना रहे हैं, अपने परिवार का बना रहे हैं। बाकी किसी को नहीं देख रहे हैं। कोई बता दे किसी निषाद के घर या किसी और व्यक्ति के घर जाके कोई सहयोग किए हों। सर एक्चुअली जो रही बात आरक्षण की, तो हकीकत में है सब लोग जानते हैं 3 साल से किसी ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। सबको पता है कि आरक्षण विरोधी स्वयं बीजेपी ही है। बीजेपी खुद नहीं चाहती है कि किसी को आरक्षण मिले। जो मिला हुआ है उसको भी वो खत्म करने के चक्कर में है। तो फिर हमको तो मतलब ये आप दबा के या झूठ बोल के कितना किसी को चुप या शांत करवाएंगे कि हम आरक्षण के लिए बीजेपी के साथ हैं, जो टोटली गलत है। टोटल साहनी भी तो यहाँ से लड़वा रहे हैं अपनी सीट। वीआईपी है सर, वीआईपी। हाँ मुकेश सहनी जो बिहार के नेता हैं, विकासशील इंसान पार्टी। नहीं भैया उनका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। हम लोग भी तो जातिवाद खींच सकते हैं, लेकिन हम लोग योगी जी को ही चुन रहे हैं। समय लगेगा। हमारे जो बिहार में बेटर कंडीशन नाम तो बोल के नरेंद्र रावण मोदी जी जब प्रचार कर रहे थे, भले ही वो ग्रामीण विधानसभा में न लड़ रहे हो, लेकिन नाम तो उनका है। अच्छा, हाँ, हर लोगों के नाम पे उनका नाम तो है। वोट पाएंगे चंद्रशेखर रावण? अब ये बाबा खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव? नहीं, यहाँ से नहीं पाएंगे, यहाँ से नहीं। नाम है, एक ह्यूमर तो है। नाम है, वोट नहीं पाएंगे। और रावण ही रह जाएंगे। चंद्रशेखर रावण ही नाम रह इसलिए और हो गया कि बाबा खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा, बस ये भी एक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए है। भैया नहीं तो रावण महान भैया से भी एक बार पूछिए भाई। महान भैया क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? क्रिकेट खेल रहे थे आप, बहुत बढ़िया हम देख रहे हैं। पप्पू निषाद। पप्पू निषाद क्या करते हैं? जी दुकान है हमारा इलेक्ट्रॉनिक का। किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। अच्छा, तो जैसे भाई लोग बता रहे हैं चुनाव को लेकर कि बाबा से नाराजगी नहीं है, नाराजगी जो है विधायक से, आपका क्या सोचना है? जी जी सही बात है। सही बात जी, जब मोहल्ला में कोई काम ही नहीं कराएंगे विधायक लोग तो हम लोग क्या किया जाएगा। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनसे आप कुछ पूछ सकते हैं। हमारे क्षेत्र के मतलब माने जाने पार्षद प्रत्याशी है ये। अच्छा, पार्षद प्रत्याशी भी हैं जी। किस पार्टी से? भैया हम लोग निषाद निर्दल थे और निषाद पार्टी के लिए हम लोग जी जान लगा दिए थे। ठीक बात। और बहुत सपना लेकर हम लोग निषाद पार्टी को जोड़कर भाजपा को सरकार लाया गया। लेकिन आज दुर्भाग्य हम लोग का है कि निषादों को केवल यूज किया जा रहा है। अच्छा, हम लोग आक्रोश होकर, हम लोग समाजवादी हमारा पार्टी नहीं है, हम लोग का व्यक्तिगत भी कुछ पार्टी है और हम लोग अपने धर्म पर रहते हैं, लेकिन आज हम लोग को छला जा रहा है और उसको हम लोग आक्रोश लेने आईना हो गया है कि आज हम लोग के साथ छल किया गया है। किस तरह छल किया गया है? आप देखिए सर, आज निषाद की जितने भी बच्चे आज यहाँ पढ़ लिख रहे हैं सब लोग हाई स्कूल इंटर BA तक किए हैं, लेकिन इनका वजूद क्या रह गया है? क्या आपके गुलामी करेंगे ये? इनका वैकेंसी क्या है? कौन सा नौकरी आप देने के वादा कर रहे हैं? बिजली विभाग तो आप बेच दिए, रेलवे प्राइवेट कर दिए, एयरलाइंस प्राइवेट हो गया, तो बचा क्या है? आप कहाँ देंगे? प्राइवेट हो गया तो वहाँ नौकरी मिलेगी ना वहाँ भी। कौन सी नौकरी? जहाँ सर बताइए, नहीं आप बताइए। सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती। भाजपा सरकार आई तब से कोई भी वैकेंसी नहीं निकला। नहीं जैसे ये कहते हैं 5 लाख, जैसे ये लोग कहते हैं 5 लाख नौकरी दी बीजेपी सरकार। कहाँ मिला? कहाँ मिला? सर एक मिनट, जैसे कह रहे हैं कि नौकरी की ये बात है, देखिए नौकरी वो देंगे, लेकिन जो सरकारी व्यवस्था थी कि मान लीजिए अगर अप्लाई को एक कर्मचारी को फिट हो गया कि मतलब 15,000 रुपये नौकरी मिलेगा आपको, उनका पीएफ करता था, उनका बोनस करता था और उनको रिटायर होने के बाद पेंशन बंद किया गया, पीएफ कट गया। और आज वो प्राइवेट हो जाएगा तो तो पहले से बंद है ना। सुनिए, प्राइवेट बंद की, वो तो अखिलेश के टाइम भी बंद थी। ठीक है, प्राइवेट अगर हो गया आज प्राइवेट हो गया तो हमारा इन ऐसे 1000 लड़के हैं, अगर मैं 10,000 में अलाउ कर दिया, 10,000 में हमारी नौकरी मिल रहा है रेलवे में, चलो 10,000 निषाद पहुंच गए, तो कोई कहे भाई 10,000 ने हमें 5,000 रुपये दिए, क्योंकि जब भुखमरी का कगार पे आ जाएगा तो आपका जाकर जूता भी साफ करेगा, क्योंकि उसको पेट पालना है। और पेट पालने के लिए आज आदमी इस स्तर तक गिर गया है कि दिन भर गारा माटी काम कर रहा है, 400 कमा रहा है, लेकिन 2 टाइम का राशन का व्यवस्था नहीं कर पा रहा अपने घर के लिए। तो किस उम्मीद पर हम लोग भाजपा को वोट करें?
तो आप बीजेपी तो कह रहे हम राशन दे रहे हैं जैसे। कौन सा राशन भैया साहब? अरे भैया वो नमक बताइए, नमक में बालू मिलाया जा रहा है, नमक का शीशे बुरादा मिल रहा है। अच्छा। चना घुना हुआ है, हाँ, और वो गेहूँ है जो कोई चिड़िया पंछी खाते हैं, वो गेहूँ हम लोग को मिल रहा है। और मान लीजिए हम मान लें ठीक है चावल और गेहूँ दे रहे हैं, लेकिन कड़ू तेल 240 रुपया किलो, दाल 140 रुपया किलो, गैस सिलेंडर 1000 रुपया। तो गरीब आदमी वो गैस सिलेंडर जुटाए कि तेल खरीदे कि अब बताइए क्या करें। उसके बाद पढ़ाई देखिए, 2 साल से स्कूल कोरोना काल के लिए बंद था। बड़े लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं क्योंकि 14 से 15 मोबाइल उनके पास है, 700 रुपये रिचार्ज करा रहे हैं। लेकिन आम जनता गरीब आदमी वो कहाँ से रिचार्ज कराए, कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाए? प्राइवेट में कोई व्यवस्था नहीं है, और सरकारी ऐसा व्यवस्था हो गया है कि मीडियम वर्ग के आदमी वहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रहा है। पहुँचे जा रहे हैं तो इंटरव्यू में उठी में सब चीज़ फेल कर दे रहे हैं। और जो कैसे निकाल रहे हैं चुनाव ड्यूटी का मतलब नौकरी का, तो पर्चा कैसे लीक हो जा रहा है? मान लीजिए ना मेहनत करके ग्रेजुएट हुए, BA फाइनल किए, चलो भाई कोई उम्मीद लेकर कि कोई हमको नौकरी मिल जाएगा, चपरासी फरवासी कोई भी नौकरी मिल जाएगा। लेकिन वहाँ जाने पर 24 घंटा तक वहाँ बैठने के बावजूद भी हमको पता चल रहा है भैया जाओ घर पर, पर्चा लीक हो गया है, पहुँच गया जो। ये कौन सा मतलब है? हम राजनीति की बेहतर नहीं बात कर रहे हैं, खाली व्यक्तिगत। क्या हम लोग के फ्यूचर क्या होने वाला है आगे? तो मतलब क्या आगे हम लोग फिर गुलाम होने वाले हैं क्या? कौन बनाए गुलाम? आप ही लोग, हम लोग बना रहे हैं। हम लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर आप हमारे मीडिया साहब हैं तो मतलब समाज की समस्या को उन तक पहुंचाइए कि आखिर गरीब मानस की आवाज़ क्या है, क्यों आपसे नाराज हो रहे हैं? आपने इतना अच्छा काम किया, 4 लाइन बना दिया, चिड़ियाघर बना दिया, फर्टिलाइजर किया, लेकिन क्या मतलब है? उसमें नौकरी किसको दी है आप? गोरखपुर का कोई भी शख्स वहाँ जाकर फर्टिलाइजर में है? नहीं है। ये बना हुआ है, यहाँ का नहीं है। सब कुछ कहाँ गुजरात के, बम्बई के, बिहार के कहाँ लोग आ गए, लेकिन यहाँ गोरखपुर का कौन है? एक भी आदमी को वहाँ रहा हो तो बताइए आप। एक आदमी है गोरखपुर की नहीं है, मतलब गोरखपुर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। फर्टिलाइजर ऐसी जगहों पे सिर्फ दरवानी करने के लिए सिर्फ गोरखपुर के लोग भर्ती हुए हैं, बाकी अंदर एक भी पर्सन, एक भी बंदा है ये नहीं है। और पता भी नहीं चला कि कब इसकी वैकेंसी निकली और कब भर्ती हो गए। सेम कंडीशन एम्स का है, जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं 5 लाख रुपया, 5 लाख लोगों का, उसमें से 5600 लोगों को ई ग्राम सेवक के पद पे एक नियुक्ति आई थी। उसकी सैलरी आपको पता है सिर्फ 6000 रुपया है, और 6000 रुपये में आप खुद सोच सकते हैं कि वो बंदा कैसे चलाएगा, ठीक है। और उस पर भी 8-8 महीने, 5-5 महीने बाद उनकी सैलरी आनी है। हाँ, तो यही है रोजगार इन लोगों का। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई हम गरीबों के लिए वाला सिस्टम है, टोटल फेंकू वाला सिस्टम है। लोगों को 15 लाख तो आता रह गया, बाकी अभी बोलने में पहले लोगों को अच्छा लगता था, आज उनके लोगों के पास भी ऐसा दिमाग में वो हो गया है कि जैसे ही उनका भाषण स्टार्ट होता है टीवी का चैनल लोग बदल देते हैं। खुद जिसको कहते हैं आप मोदी भक्त हैं, ये उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि वो लोग भी जैसे ही उनका भाषण या संवाद स्टार्ट होता है वो चैनल बदल देते हैं। अब सोच लीजिए, ये अभी हुआ है कि नरेंद्र मोदी के आप लोगों को कभी नहीं पसंद थे? नहीं, पसंद काफी, क्यों नहीं पसंद थे? अभी अब से लगभग 1 से 2 साल से ऐसा। क्या ऐसा कारण? जब से पुलवामा का कांड हुआ, जैसे पुलवामा का जो कांड हुआ, मैं बता रहा हूँ, पुलवामा का कांड जो हुआ, आप वैष्णो देवी गए होंगे या कश्मीर में गए होंगे, हर 1-1.5 किलोमीटर पर चेक पोस्ट है कि एक सुई आदमी क्रॉस नहीं कर सकता है। लेकिन 180 किलोमीटर मारुति वैन 70 किलो आरडीए से ले जाकर मारुति वैन में टकराती है, कैसे? ये संभव कैसे हुआ? पुलवामा को इस मोदी जी नहीं पसंद? नहीं, कारण ही है। ऐसे बहुत सी जुमला लेकर पब्लिक भरमा रहे हैं। फिर मोदी जी कहेंगे, उनके समर्थक कहेंगे कि उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। वो सही है, सब कुछ सही है। वो अच्छा, मैच आखिरी में नरेंद्र मोदी के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। ठीक कि भाई आप कह रहे हैं कि टीवी के चैनल बदल देते हैं। हाँ, बिल्कुल बदल देते हैं। जैसे अब टोटल जो बातें बोलती हैं, लगता है सीधे दिल पे लगता है कि ये मतलब सीधा झूठ ही बोल रहे हैं, इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, ये लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, आप किस हिंदू को खतरे की बात बता रहे हैं? आप बताइए। कोई भी बंदा जो है मतलब जनरल कैटेगरी का, आप उसमें देख लेंगे 70 से 80% उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पे न राष्ट्रगान गवाया जाता है, न वंदे मातरम, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों के समय में पढ़ाई जा रही थी, कविता पढ़ाई जा रही थी, जो वो प्रार्थना बताया जा रहा था, वो टोटल वहाँ गायब है। तो बताइए, हिंदू वहाँ से खतरे में नहीं आ रहा है, यहाँ एक वोट न देने से उसको हिंदू मानने से इनकार कर दिया जा रहा है। बताइए, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति आ गई है, तो ये झूठ है कि नहीं है?
टोटल फेक वाला सिस्टम है इन लोगों और का। पहले क्यों पसंद थे? पहले हमें लगा कि मतलब इनके अंदर कुछ दम है, ये कर सकते हैं। उन्होंने फिलहाल उसको भुनाया काफ़ी दिनों तक, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये भी फीसडी वाला सिस्टम ही है। चलिए भाई, आप लोग मैच खेलिए, मैच रुकवा कर बात की आप लोगों ने, इसका धन्यवाद। बाकी निषाद वोटर गोरखपुर ग्रामीण सीट पे हैं हम, और सब नौजवान लोग हैं जो सोच रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कैसे उनकी नाराज़गी योगी महाराज से नहीं है, पर अपने विधायक और पार्षद से नाराज़गी है। इस वजह से वो कुछ विरोध में सोच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर जो सोच रहे हैं वो उन्होंने बताया, और जो उनकी बातचीत थी वो आपको जैसी भी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।